कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनकी तरफ से आपके लिए हम कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे यहाँ पे। तो ये चैनलिंग होगी आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए। ओके, यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस टैरो कार्ड्स के थ्रू भी चैनल करेंगे और फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस भी यूज़ करेंगे। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे हो। चाहे आप सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मैसेज इसमें ज़रूर आपके लिए चैनल होने वाला है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। सेकेंड थिंग, रीडिंग टाइमलेस है। जितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्योंकि जिस इंसान को जिस मैसेज की ज़रूरत जब होती है वो मैसेज उसके पास तभी पहुंचता है। तो अगर आप इस वीडियो पर कितने भी समय बाद पहुंचे हैं, हफ्तों, महीनों या सालों बाद, आपको ये मैसेज तभी मिलेगा जब आपको ये मिलना चाहिए। ओके, दैट इज़ वाई ये रीडिंग्स टाइमलेस है। एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, इसीलिए टाइमलेस होता है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तभी रेजोनेट करने वाला है। ऑलरेडी सेड दैट। ओके, हाँ, ये भी नहीं है कि एज का कोई लिमिटेशन। आपका पार्टनर या आप किसी भी एज के हैं, किसी भी एज के रीडिंग रेजोनेट आपसे कर सकती है। ओके, अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचिए। रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन करिए। ट्राई टू टेक द नेम इन योर हेड। अपने ही मन में, अपने ही दिमाग में उनका नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार लीजिए। ओके, और उनका फेस इमेजिन कीजिए। और अगर उनके फेस में भी अगर आप उनकी आंखों तक पहुंच पाते हैं, लाइक उनका फेस इमेजिन करते करते अगर आप उनकी आंखें इमेजिन कर पाते हैं, तो वो बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा। तो आप वो करिए। ओके, और थोड़ा पेशेंस भी रखिए। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, एक डीप ब्रीथ कीजिए, यानी गहरी सांस लीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात आप सबको बतानी थी, आज रात को 8 बजे मैं एक लाइव सेशन करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ सवाल जवाब करूँगी और इंटरैक्ट करूँगी लाइव सेशन में। तो आज रात 8 बजे लाइव सेशन होगा, भूलना मत। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की तरफ से, उनके लव इंटरेस्ट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, या क्या मैसेजेस आप लोगों के लव इंटरेस्ट आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। चैनल मैसेजेस ऑफ देयर पार्टनर, चैनल मैसेजेस ऑफ देयर पार्टनर। ओके, पहला कार्ड आ गया। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस को साइडलाइन करके, यानी आप लोगों के बीच कोई चैलेंज है, यानी आप लोग साथ आएं, आप लोग साथ आ जाएं। यही बात इतनी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं, इतने हर्डल्स हैं और इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, और आपके पार्टनर को भी बहुत टाइम से वो ऑब्स्टेकल्स, वो चैलेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसा आपसे कहना चाहते हैं, आई एम कमिंग टू यू नो मैटर वॉट। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ, फिर चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, मैं उनको क्रॉस करके या मैं उनको अवॉइड करके ओके आपके पास आना चाहता हूँ, आपके पास आ रही हूँ। तो एक मूवमेंट के बारे में वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और दूसरा मैसेज ये भी दे रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं वो उनके लिए मैटर नहीं करते। जैसे वो कहना चाह रहे हो, आई डोंट केयर वॉट एवर इट इज़, जो भी ये चैलेंजेस हैं, जो भी ये हर्डल्स हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं तो तुम्हारे पास ही आऊँगी, तुम्हारे पास ही आऊँगा, चाहे कुछ भी रोकने की कोशिश करे, स्टिल आई विल कम टुवर्ड्स यू, फिर भी मैं आपके पास आऊँगा ही आऊँगा। तो ये मूवमेंट का एक मैसेज है। मुझे और भी कार्ड्स पहले पिक करने चाहिए।
ओके, और क्या कहना चाहते हैं आपके लव इंटरेस्ट? चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर लव। आई नीड ऑल द कार्ड्स फर्स्ट, पहले मैं सभी कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ। ओके, इट विल बी इजी। आ गया एक, ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आ गया है, दैट्स ब्यूटीफुल। और देखते हैं और क्या कार्ड है हमारे पास। डेथ कार्ड आया है, कोई बात नहीं, ये कोई स्कैरी कार्ड नहीं है। और देखते हैं व्हाट एल्स दे वांट टू से। एक कार्ड आ रहा है, ये रहा, दी हाई प्रीस्टेस। ओके ओके, मैं आगे क्लैरिफाई करूंगी, बट एनर्जी ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। एनर्जी ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स है, इसका मतलब है कि वो ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, या मुझे किसी पल का इंतज़ार है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू से। ओके, लेट मी अरेंज दीज कार्ड्स नाउ। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता ही चुकी हूँ कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आई एम अवॉइडिंग, इग्नोरिंग एंड रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स। आई डोंट केयर अबाउट द ऑब्स्टेकल्स, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। दीज आर चैनलिंग। ओके, ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, these are channeled messages. I don't care about what they say, I don't care about what they feel. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊँगा। इट्स अ रिपीटेटिव मैसेज। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर वो आपसे कहना चाहते हैं, why are you so quiet, why are you so silent। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप साइलेंट क्यों हैं इतने। why are you being so secretive and mysterious now। वो आपसे पूछ रहे हैं कि तुम अचानक से इतनी शांत या इतने शांत क्यों हो गए हो, तुम इतने चुप क्यों हो गए हो, तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो। तुमसे एक अलग ही मिस्टीरियस और सीक्रेटिव वाइब मुझे आ रही है, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो, जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। वॉट आर यू ट्राइंग टू हाइड, वॉट आर यू थिंकिंग, आई वॉन्ट टू नो। वो आपसे ऐसे कहना चाह रहे हैं कि आजकल तुम बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव हो गए हो या हो गई हो, और तुम क्या छुपा रहे हो या क्या छुपा रही हो। मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम बहुत खामोश हो आजकल, आजकल तुम बहुत चुप हो। वाई आर यू दैट साइलेंट, तुम इतने चुप या इतनी चुप क्यों हो गई हो, इतने चुप क्यों हो गए हो। ये भी पूछना चाहते हैं, वेयर आर योर इमोशंस, वेयर आर योर इमोशंस, वेयर इज योर इंटेंसिटी। तुम्हारे प्यार की जो इंटेंसिटी है, तुम्हारे इमोशंस जो हैं, वो कहाँ हैं। ओके, तुम इतनी सीक्रेटिव, इतनी मिस्टीरियस या इतनी ज़्यादा चीज़ों को छुपाने वाली हो गई हो या हो गए हो। तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारे वो इमोशंस भी नहीं दिख रहे हैं। क्या तुमने अपने इमोशंस को भी छुपा लिया है, क्या तुमने अपने इमोशंस को भी एक एक तरह से हाइड कर लिया है, ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, उनका कंसर्न इस तरह है, उनको ऐसा फील हो रहा है या उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप सडनली बहुत साइलेंट हो गए हैं, काफ़ी चुप हो गए हैं, और ये बात उनको ट्रिगर कर रही है, क्योंकि आपकी साइलेंस उनको ऐसा फील करवा रही है कि जैसे अब आपके इमोशंस अवेलेबल ही नहीं हैं। पहले आप इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली सबमिसिव रहे होंगे इनके प्रति, लेकिन अब आपकी साइलेंस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उतने इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं या उतने इमोशनली सबमिसिव नहीं हैं उनके लिए। ओके, यानी कि भावनात्मक तौर पर समर्पित नहीं है उनके लिए इतने ज़्यादा, और ना ही भावनात्मक उपस्थिति है आपकी वहाँ पे। तो उनको आपकी साइलेंस की वजह से ऐसा लग रहा है। साथ में वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारा तो प्यार बहुत इंटेंस है, बहुत रियल है, तो वो कहाँ गया, वो क्यों छुपा रहे हो, और अगर छुपा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो आपकी साइलेंस ने या फिर आपके एक साइलेंट ट्रीटमेंट ने इस इंसान को काफ़ी ट्रिगर किया है। हो सकता है व्यूअर्स, आप अपने अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपका मन शांत रहे, आप काम रहें, कंपोज्ड रहें। हो सकता है आप वो ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, बट ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, इवन दो अगर ये ख़त्म भी हुआ है, इवन इफ अ चैप्टर हैज़ एंडेड, वी विल स्टार्ट अगेन और वी कैन स्टार्ट अगेन। मतलब अगर एक चैप्टर ख़त्म भी हुआ है या एक स्टोरी या एक फेज़ एंड हुआ है,
एक साइकिल अगर ख़त्म भी हुई है, वी कैन स्टार्ट अगेन, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, हम एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट अगेन, ये जो लाइन है ना, वी कैन स्टार्ट अगेन, वी कैन स्टार्ट अगेन, ये मुझे बार बार चैनल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ समाप्त हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ एंड हो गया, कुछ ओवर हो गया। और वो जो भी ओवर हुआ है वो आप लोगों के रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कनेक्शन और आप लोगों के बीच की इक्वेशन के बारे में है। और आपके पार्टनर का ये बोलना आपसे, ये चैनलिंग होना कि जो खत्म हो गया सो हो गया, जो ओवर होना था वो हो गया। ओके, जो भी खत्म होना था खत्म होना था, समाप्त होना था, वो हो गया। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, या हमें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, और मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, और मैं न्यू बिगिनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, मैं यहाँ पर इस कार्ड के लिए ये कहना चाहूंगी, लेट मी फोल्ड दिस कार्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, ऑल्दो ये एक लवर्स का कार्ड है, यू कैन सी दैट। ओके, आई डोंट नो यू सी दैट और नॉट। तो ये लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई फील अ वेरी ऑथेंटिक कनेक्शन विद यू और अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ अपना रिश्ता काफ़ी आध्यात्मिक, काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी सदियों पुराना लगता है। यू आई फील लाइक यू आर माई सोलमेट। ऐसा कहना चाहते हैं, आई फील लाइक यू आर माई सोलमेट, यानी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम मेरे सोलमेट हो, या मुझे ऐसा फील होता है जैसे तुम मेरी सोलमेट हो। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो उनको ऐसा फील होता है जैसे आप उनके सोलमेट हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। यस, तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा नाता तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना है, या जन्मों जन्मों का रिश्ता है। एक सॉन्ग भी यहाँ पर चैनल हो रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तो ये जो सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पर मैसेजेस के बीच में, ये सॉन्ग बताता है कि किस तरह से इनको आपका नाता सदियों पुराना लगता है, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे उनका और आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है, उनका और आपकी आत्मा का जो रिश्ता है, वो नया नया नहीं है, वो सदियों पुराना है, वो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। इसीलिए इतना आध्यात्मिक, इतना स्पिरिचुअल है कि आपका साइलेंट होना या आपका एकदम से इमोशनली डिटैच या अनअवेलेबल हो जाना इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है। जबकि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपने पास्ट लाइफ में भी इस इंसान के साथ डील किया है, इस इंसान ने भी पास्ट लाइफ में आपके साथ डील किया है। विद 3 ऑफ वैंड्स ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम वेटिंग, मुझे इंतज़ार रहेगा, या मुझे आज भी इंतज़ार है, या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। ये इंसान किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी तरफ से किसी रिएक्शन का, किसी रिस्पॉन्स का, किसी मैसेज का, किसी एक्शन का, किसी जेस्चर का वेट कर रहे हैं। बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का ये इंसान इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी खामोशी ने इस इंसान को व्याकुल कर दिया है, या आपको अगर ये बात बुरी लगी है, या आप इस बात से काफ़ी अफेक्ट हुए थे व्यूअर्स, कि ये इंसान दूसरों की परवाह कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या हर्डल्स आएंगे, दूसरे क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तो आपको हो सकता है ये चीज़ अच्छी ना लगी हो कि इनको दूसरों की परवाह, या समाज की, दुनिया की, लोगों की चिंता ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको ये बात बुरी लगी हो, एंड इसी वजह से ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तो आपकी तरफ आऊँगा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। जैसे ही लाइन चैनल हो रही है, आई विल कम टुवर्ड्स यू एनीवे, आई डू नॉट केयर अबाउट अदर्स। मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है, क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, आई डोंट केयर। आपका इमोशनली अनअवेलेबल होना इस इंसान के लिए एक एक जैसे एक शॉकिंग इंसिडेंट है, इनके लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है। जबकि इनका आपके साथ प्यार बहुत आध्यात्मिक है, पास्ट लाइफ का है, इसीलिए वो आपको भूल भी नहीं सकते। इसीलिए वो, अगर आप चुप हो गए हैं,
या वो इंटेंसिटी उनको फील नहीं हो रही है, इसीलिए वो उस इंटेंसिटी को भी ढूंढ रहे हैं, जैसे इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो वो वेट कर रहे हैं, ये बात सच है। ओके, वो वेट कर रहे हैं कुछ होने का या आपकी तरफ से किसी चीज का, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई साइन मिलेगा या आपकी तरफ से कोई इशारा मिलेगा, आपकी तरफ से कोई हिंट मिलेगा, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इंतजार कर रहे हैं वो किसी चीज का। व्यूअर्स, वो कहीं भी हैं, कितनी भी दूर हैं, दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम फार अवे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर उनकी नज़र नहीं है, तो ये गलत है। इनकी इनकी नज़र लिटरली आपके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि ये आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम ऑब्जर्विंग यू एंड माई आईज आर ऑन यू। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, अधूरी हूँ, मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ, मेरी नजरें तुम पर ही हैं। योर साइलेंस इज हर्टिंग मी। तुम्हारा खामोश रहना, तुम्हारा चुप रहना मुझे तकलीफ दे रहा है। आई एम वेटिंग। बोथ द कार्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, कॉम्बिनेशन में किस तरह की एनर्जी है, बहुत सिमिलर एनर्जी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, अधूरी हूँ। तुम्हारा ये साइलेंस मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, सी दैट, पेज ऑफ कप्स। आई विल बी हैप्पी टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू। मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने में। मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने में। विल यू गिव मी अनदर चांस एंड कैन वी स्टार्ट ओवर अगेन। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे या दोगी, या क्या हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं, ये जैसे वो कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ, और मैंने तो सोच लिया है कि मुझे तुम ही चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक आई वॉन्ट यू। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं, इवन आई हैव ऑप्शन, आई डू नॉट नीड दैट। अगर मेरे पास ऑप्शन भी है तो भी मुझे वो ऑप्शंस नहीं चाहिए। मैंने तो मन में सोच लिया है, मन में ठान लिया है कि मुझे तुम ही चाहिए। मैं हूँ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड, मैं हूँ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड, या तुमसे अटैच हूँ मैं। ओके, और मुझे सिर्फ तुम चाहिए। यू कैन नॉट लीव मी लाइक दैट। 8 ऑफ कप्स। वो ये भी कहना चाहते हैं कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, या तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके या एकदम साइलेंट होकर मेरी लाइफ से जा नहीं सकते। आई वोंट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, मुझे तुम ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? डोंट बी साइलेंट लाइक दैट। इस तरह से चुप तो मत रहो, कुछ तो कहो। माई आईज आर ऑन यू। मेरी नजरें तुम पर ही हैं, इस उम्मीद में तुम कुछ कहो, करो, समथिंग समथिंग दैट कैन गिव मी अ साइन। कुछ ऐसा जो मुझे एक इशारा दे सके। मुझे इंतजार है तुम्हारी उस जेस्चर का, रिस्पॉन्स का, उस किसी चीज का, उस किसी इवेंट का जो मुझे एक ग्रीन सिग्नल दे। ओके, मुझे पहले परवाह थी बाकी चीजों की, नाउ आई डू नॉट केयर अबाउट अदर थिंग्स। अब मुझे परवाह नहीं है दूसरी चीजों की। आई एम कंप्लीटली योर्स एंड आई फील आई फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आई फील अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ एक पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं, क्या हम सोलमेट्स हैं, हम जो भी हैं, आई एम टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। हम जो भी हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ एक इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं, यू कैन नॉट लीव मी लाइक दैट। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते। ओके, तो ये सारी बातें चैनल हो रही हैं। वी विल टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस, यू जस्ट नीड टू वेट। ओके, ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। हम्म हम्म
एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है, जो ये लाइन मैंने बोली थी कि मैं तुम्हें जाने दूंगा ही नहीं, या तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये जो मैंने बोला, तो इसके ही बेसिस पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, तुम गए हम थम गए, जज्बात बाकी है, गए तुम। हम्म हम्म तो गए तुम गए हो क्यों, अभी रात बाकी है, ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, मुझे पूरे लिरिक्स नहीं पता। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, और क्या कहना चाहते हैं वो, आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ चैनल हो रहे हैं। ये इंट्यूटिव हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैंने लिखे हैं और काफ़ी समय से लिखे हुए हैं। ओके लेट्स सी, अपने आप ही ये कार्ड आ गया। कैन यू सी, आई होप यू कैन सी दैट यू आर चेंजिंग, मैसेज है यू आर चेंजिंग, तुम बदल गई हो, तुम बदल रहे हो। ओके वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बदल रहे हैं, आपका ये बिहेवियर उनको बदला बदला सा लग रहा है। ओके तो वो कहना चाहते हैं यू आर चेंज्ड, यू आर कंप्लीटली चेंज्ड, आपके अंदर चेंज आ रहा है, ये वो आपसे कह रहे हैं। We need one card and here we have one. Okay. मैंने कहा ना कि इनकी नज़र आप पर है, और वो बात यहाँ आ गई, आई सी यू एवरी डे, मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ। तो या तो आप लोग एक सेम वर्क प्लेस पर जाते हैं, एक ही जगह पर जाते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पर आपको डेली स्टॉक कर रहे हैं। ओके तो वो बोल रहे हैं कि आई सी यू एवरी डे, मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ या रोज़ देखता हूँ। तो आप ही बताइए कैसे वो आपको रोज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते होंगे या रियल में देखते हैं, कहीं आप एक ही कॉमन जगह पर जाते हैं। ओके या एक ही जगह से आना जाना होता है, समथिंग हैपन्स, समथिंग लाइक दैट। Okay, more, we need more of it. Okay, I'm being very random about it. Let's see क्या कार्ड आ जाता है, कहाँ पर जाके हम रुकते हैं। ओके यहाँ रुकते हैं। डू यू इवन केयर, मैं सब कुछ छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को साइड लाइन करके और तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ, चाहे कुछ ख़त्म भी हो गया हो, कोई चैप्टर क्लोज भी हो गया हो, कुछ एंड भी हो गया हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, तुम्हारे साथ ही एक सेकेंड चांस चाहिए, तुम्हारा ही इंतज़ार है और तुमसे ही प्यार है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, तुमसे ही प्यार है। लेकिन डू यू इवन केयर, क्या तुम्हें परवाह भी है मेरी? ये जो पूछते हैं हम क्वेश्चन, डू यू इवन केयर, क्या तुम्हें फर्क भी पड़ता है, क्या तुम्हें परवाह भी है, ये पूछ रहे हैं। ओके ये पूछ रही हैं। एंड लेट्स सी, एक और कार्ड है यहाँ जो इस तरह से बाहर आ रहा है, नॉट एबल टू कन्फेस, नॉट एबल टू कन्फेस। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारी बातें जो यहाँ चैनल हो गई व्यूअर्स, वो तो, लेकिन वो कन्फेस करने के लिए कन्फेस करने की सिचुएशन में नहीं है या कन्फेस करने की पोजीशन में नहीं है। मैं कन्फेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि नॉट एबल टू कन्फेस का मतलब ही यही है कि मैं कन्फेस नहीं कर पा रही, मैं कन्फेस नहीं कर पा रहा। लास्ट कार्ड यूनिवर्स, एक लास्ट कार्ड, एक लास्ट चैनल मैसेज, एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए उनके लव इंटरेस्ट की तरफ से, द लास्ट अल्टीमेट मैसेज, व्हाट इट कुड बी, क्या हो सकता है वो। Okay. Okay. You are so attractive. मैंने पहले ही कहा था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और बोल रहे हैं आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और यहाँ तो मैसेज भी आ गया, यू लुक सो अट्रैक्टिव, तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखती हो या तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू से, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। आपकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड इम्प्रेस्ड है ये इंसान। यहाँ पर फायर साइन है, यहाँ पर वाटर साइन है, तो यहाँ पर वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ फायर बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर फायर हैं या आप दोनों में से कोई वाटर है, लेकिन ये रीडिंग स्टिल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कोई मंथ है तो वो है अगस्त, जुलाई, अगस्त, फरवरी,
जुलाई, अगस्त, फरवरी एंड सितंबर, मार्च, ये कुछ महीने हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है या उनका इम्पोर्टेंट मंथ है कोई। ये डेट हो सकता है 7/17/27, 2/12/22, 8/18/28, 3/13/23, 9/19/29। ये डेट्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या उनके लिए। ओके या तो इस रीडिंग को व्यूअर्स क्लेम करिए कमेंट्स में। ओके इस रीडिंग को क्लेम करिए और क्लेम करके लिखिए आई क्लेम दिस मैसेज, क्योंकि ये मैसेजेस यूनिवर्स ने आपके लिए चैनल करवाए हैं। ओके ये स्पिरिट्स ने ये चैनलिंग आपके लिए की है। तो कमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस मैसेज, आई क्लेम दिस मैसेज कमेंट्स में लिखिए और रीडिंग को क्लेम करिए। और इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ओके क्योंकि आप कहीं हैं और ये रीडिंग कहीं है, लेकिन एक एक एक्शन, एक चीज़, एक एक एक्टिविटी के आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये वाइब्रेशनली कनेक्ट तो करता है आपकी एनर्जी को। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए जो चैनलिंग डिवाइन स्पिरिट्स ने आपके लिए करवाई है। वहाँ पर जब आप लाइक करेंगे तो एक रिस्पॉन्स जाता है कि जैसे आपने इस मैसेज को सुना है, रिसीव किया है। और साथ ही साथ रीडिंग को क्लेम करिए, इस एनर्जी के साथ क्लेम करिए। ओके लिखिए आई क्लेम दिस मैसेज, ये मैसेज मेरे लिए आया था तो मैं इसे क्लेम करता हूँ टाइप्स। ओके तो ऐसा लिखिए आई क्लेम दिस मैसेज। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल को ऑपरेट कर रही हूँ और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्टली मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपके लिए भी चैनलिंग कर पाऊँ और आपके लिए भी वो मैसेजेस आ पाएँ रीडिंग्स में। ओके इसीलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और मेरी एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड रहिए। साथ ही साथ व्यूअर्स मैं बता देती हूँ कि क्या, क्योंकि यहाँ पर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप चले गए, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने लगे। ये एक ऐसी टेक्निक भी है, एक ऐसा तरीका भी है जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ और ज़्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन और ज़्यादा पुल यानी खिंचाव महसूस करते हैं। जो इंसान सेल्फ लव में रहता है, अपने आप में कंप्लीट रहता है, अपने आप में कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड रहता है, वो हमेशा नेचुरली रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करता है, प्यार भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहता है, ओके अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहता है, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उनके लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, बस हाँ ऑथेंटिक होना चाहिए। रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करता है, लव को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। देखिए मैं अलग अलग सेक्शंस के लिए आज सबको बता ही देती हूँ। ओके थोड़ा टाइम जाएगा बट सबको हेल्प हो जाएगी। ओके क्योंकि सब लोग अलग अलग इश्यूज के लिए पूछ रहे हैं ना, आई होप सबकी हेल्प हो पाए इससे। जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो रोज कॉच पहन सकते हैं। ये रोज कॉच बीड्स ब्रेसलेट है, इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। इसे लेफ्ट हैंड में पहना जाएगा और रोज कॉच यहाँ पर चिप्स भी है। आई हैव दीज, ये रोज कॉच चिप्स भी है। ये थोड़ा ब्यूटीफुली डिजाइंड है, इसमें हुक है और चेन है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं साइज को। ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है, ऑथेंटिक रोज कॉच क्रिस्टल है। ये रोज कॉच रिंग है, एज यू कैन सी हियर ये रोज कॉच रिंग है। और यहाँ पर रोज स्कॉच एंकलेट भी है, ये रही रोज स्कॉच एंकलेट और ये रही रोज स्कॉच रिंग। तो ये किसी भी फॉर्म में आप पहनिए, चाहे रोज स्कॉच रिंग पहनिए, आप मेल फीमेल मेल भी पहन सकते हैं बीड्स वाला, तो आप चाहे रोज स्कॉच बीड्स पहनिए, ये रोज स्कॉच चिप्स पहनिए, बहुत ही एलिगेंट है, ये चिप्स वाला मेरा फेवरेट होता है। ओके और ये है रोज स्कॉच एंकलेट। तो ये जो रोज स्कॉच है इसका जो ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में मिलेगा, क्योंकि क्रिस्टल अगर ऑथेंटिक होता है तो ही वो वर्क करता है। ओके तो इसका सर्टिफिकेट आपको साथ में मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को बताएगा कि ये रियल क्रिस्टल है। ओके ये प्यार अट्रैक्ट करेगा। ओके आई होप आपको हेल्प हुई है, प्यार अट्रैक्ट करेगा। अब जो लोग चाहते हैं कि वो प्यार व्यार नहीं चाहते, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ओके स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो लोग क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि आपके माइंड को, एनर्जी को क्लेंस करता है, प्योर करता है, और उसकी वजह से यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आप आते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ये मन को भी शांत रखता है, क्योंकि जब आपका मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो शांत भी हो जाता है। तो ये क्लियर कॉर्ड्स
स्पिरिचुअलिटी के लिए है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, इसे भी लेफ्ट में पहनना है। ओके, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है क्लियर कॉर्ड्स, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे जो लोग चाहते हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत जल्दी नज़र लगती है, लोग बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं आपके प्यार पे आपके प्यार पे बुरी नज़र डालते हैं, प्यार पे, पैसे पे, परिवार पे, आपकी ब्यूटी पे, आपकी हेल्थ पे। कोई ऐसा जिसके बुरे इंटेंशंस हैं, कोई ऐसा जो जेलस होता रहता है, कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, कंपैरिजन करता रहता है, बुरी नज़र लगाता है, गलत इंटेंशंस रखता है आपके खिलाफ, तो ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करता है टाइगर आई। ये टाइगर आई नाम से ही पता लग जाता है कि ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि टाइगर आई ऐसी नज़र रखता है कि कोई आप पर बुरी नज़र न डाल पाए। एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है टाइगर आई, जिसकी वजह से आपको नकारात्मकता से सुरक्षा मिलती है। तो ये टाइगर आई बीड्स है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, और टाइगर आई के लिए यहाँ पर बहुत ऑप्शन है। टाइगर आई रिंग भी है, टाइगर आई रिंग का आपको लिंक मिल जाएगा। टाइगर आई का एंकलेट भी है यहाँ पे, तो आप टाइगर आई एंकलेट भी पहन सकते हैं। टाइगर आई लेकिन राइट में पहनना होता है। ओके, टाइगर आई ब्रेसलेट राइट में पहनना है, टाइगर आई एंकलेट राइट लेग में पहननी है, और साथ ही साथ टाइगर आई यहाँ पर चिप्स भी है। लुक एट दैट। ओके, वेयर इज इट, ये रहा। तो ये है टाइगर आई चिप्स, सी दैट। इसे पहन सकते हैं ऐसे, इसमें हुक है, चेन है, एंड आप इसे साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पहन सकते हैं। ये है टाइगर आई, ऑथेंटिक स्टोन है ये, इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये आपको नकारात्मकता से बचाता है। टाइगर आई एंकलेट भी है, और टाइगर आई बीड्स भी है, और टाइगर आई रिंग भी है, वो इसमें नहीं रखी है, लेकिन टाइगर आई रिंग भी है, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए टाइगर आई जो है प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज, जो लोगों का मन बहुत घबराया हुआ रहता है, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी रहती है, हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे मन अशांत हो रहा है, तो वो लोग ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हैं। ब्लैक टर्मोलाइन आपकी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखता है, आपके माइंड को पीसफुल रखता है, आपकी एनर्जीज को काम और रिलैक्स रखता है। तो ये उसमें आएगा, रिलैक्सेशन के लिए, कामनेस के लिए, आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखने के लिए, आपको रिलैक्स रखने के लिए, आपको पीसफुल रखने के लिए ये ब्लैक टर्मोलाइन यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका मन घबराता है, टेंशन होती है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फील होता है, या मन अशांत होता है, तो आप ब्लैक टर्मोलाइन पहनकर अपने एनर्जीज को ग्राउंडेड, काम, रिलैक्स रख सकते हैं। ओके, तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी यूजेस होते हैं, बट रिलैक्सेशन के लिए और मन शांत रखने के लिए, कामनेस के लिए ये बहुत अच्छा है ब्लैक टर्मोलाइन। अगली चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ, जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि प्यार नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे ज़िंदगी में चाहिए कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड पर्सन समझा जाए, उसी तरह से मुझे ट्रीट किया जाए, मेरा इंटेलिजेंस बहुत हो, मेरा तेज बहुत हो, मेरा इन्फ्लुएंस बहुत हो। ओके, मैं हमेशा जहाँ जाऊँ वहाँ चमकूँ और लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। तो सनस्टोन आपके लिए ये काम कर सकता है। ये इसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा कि आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा। सोसाइटी में, लोगों के बीच, आपके सर्कल में आपको लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी, और फिर आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और जब अंदर से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपके फेस पर वो तेज, वो चमक आएगी। ओके, आपकी पर्सनालिटी में वो पावर अपने आप दिखेगी, आपके ऑरा में वो पावर आएगी। जिसका भी सन स्ट्रांग होता है, उसको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह के सिमिलर बेनिफिट्स आपको सनस्टोन पहनने से मिल सकते हैं। ये सनस्टोन बहुत प्रीशियस होता है और सब लोग को रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये बात इंटेलिजेंस की है, रिस्पेक्ट की है, डिग्निटी की है, पावर की है, अबंडेंस की है, तो सनस्टोन का नाम तो आएगा ही। ओके, तो ये सनस्टोन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसकी ऑथेंटिसिटी का भी आपको कार्ड मिलेगा। ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, इसको भी आपको लेफ्ट में ही पहनना है। ओके, फिर जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो लोग मनी अट्रैक्ट करें, वेल्थ अट्रैक्ट करें, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करें, अबंडेंस अट्रैक्ट करें, लेकिन ऐसा पैसा जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ और बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आया है। एक तो होता है मनी, जो जैसा तैसा पैसा होता है, वो कैसे भी आ सकता है, शॉर्टकट से भी आ सकता है, लेकिन ये मनी मैग्नेट कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो ऐसे पैसे को आपकी लाइफ में लेकर आता है, जो पैसा एक सही रास्ते से आया है, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड तरीके से आया है, ब्लेसिंग्स के साथ आया है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। यानी करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं।
सक्सेस होती है बिजनेस में, ग्रोथ होती है बिजनेस में, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पैसा भी प्रोटेक्टेड रहता है, प्रिजर्व रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि अच्छे भाग्य के साथ आया हुआ पैसा होता है। तो मनी मैग्नेट आपके लिए काम कर सकता है। ये मनी मैग्नेट बीड्स है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, इसमें सारे स्टोन्स ऑथेंटिक हैं। ओके, ये मनी मैग्नेट बीड्स है। अगर आप चाहते हैं तो आप मनी मैग्नेट के लिए ये भी पहन सकते हैं। ये देखिए मनी मैग्नेट का एंकलेट यहाँ चार्ज हो रहा है इसके ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू द वे इट इज। ये देखिए, ये मनी मैग्नेट एंकलेट है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये है मनी मैग्नेट एंकलेट, आप इसे पैर में पहन सकते हैं। ये सारे क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए, सारे ब्रेसलेट्स को चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज की जाती है। सेलेनाइट प्लेट पर जैसे ही आप इसे रखेंगे और इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो प्लेट को टच करेंगे तो ये चार्ज होगा। 3 से 4 घंटे में के लिए रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। डेली चार्ज करेंगे तो और भी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो ये है मनी मैग्नेट बीड्स, ये है मनी मैग्नेट एंकलेट, एंकलेट भी पहन सकते हैं। और साथ में है हमारे पास मनी मैग्नेट चिप्स ऑल्सो। चिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसे कैरी कर सकते हैं इजीली इस तरह से, और इसमें हुक है, चेन है, तो साइज एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मनी, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, लक अट्रैक्ट करने के लिए है विद सक्सेस। ओके, तो ये मनी मैग्नेट उसके लिए यूज किया जाता है। फिर भी और भी बता देती हूँ क्योंकि फिर मैं हर वीडियो में सारे कवर नहीं कर सकती हूँ। आज कर लेती हूँ, आज मूड हो गया है। ओके, ये है नवग्रह। ये आपके 9 प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करता है, अलाइनमेंट में लेकर आता है, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। कभी ऐसा होता है कि पैसा अच्छा आता है लेकिन लव लाइफ खराब हो जाती है, कभी लव लाइफ अच्छी चलती है लेकिन हेल्थ खराब हो जाती है, कभी हेल्थ अच्छी चलती है लेकिन कुछ और खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस रखे, पूरे 9 ग्रह जो हैं उनकी एनर्जी को आपके लिए ऐसे बैलेंस में रखे कि आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ पाए और आपको उससे मदद मिल सके। ओके, ये नहीं कि वो आपके अगेंस्ट वर्क ना करे। तो ये नवग्रह ब्रेसलेट उसके लिए है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आई गेस। अब बात है मनी ब्लॉकेजेस की। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कर्जा ले लिया है, लोन ले लिया है, बहुत लोन हो गया है उनके ऊपर, या जॉब करने जाते हैं तो जॉब मिलती नहीं है, या जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, अगर जॉब है तो प्रोफेशन है या बिजनेस है वहां पर भी रुकावटें हैं। तो जहां जहां पैसे के फ्लो में ब्लॉकेजेस हैं, पैसा आता नहीं है कहीं से, ब्लॉकेज है। जॉब या बिजनेस या करियर में ग्रोथ नहीं होती, ब्लॉकेज है। कर्जा हो गया है, बर्डन हो गया है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए पायराइट, ओके, फाइनेंशियल ब्लॉकेज को आप रिमूव कर सकते हैं पायराइट यूज करके। ये है पायराइट। ओके, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। पायराइट का यहाँ पर एंकलेट भी है, आप पायराइट एंकलेट भी पहन सकते हैं। और यहाँ पर पायराइट की रिंग है इन माय हैंड, लुक एट दिस। ये पायराइट की रिंग है, देखिए ये है, ये वाली पायराइट की रिंग है, आप देख सकते हैं ये पायराइट है। और आप रिंग पहन सकते हैं पायराइट, और इसका साइज जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो पायराइट रिंग पहनिए, ये सबसे ब्यूटीफुल, मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगता है। एक तो ये और एक रोज कॉर्ड्स। ये पायराइट चिप्स है, सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट ब्रेसलेट। पायराइट चिप्स पहन सकते हैं, इसमें चेन है और ये हुक है, आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं और ये ऐसे पहना जाएगा। लुक एट दिस। ओके, तो ये पायराइट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली एलिगेंटली डिजाइंड है। आप पायराइट रिंग भी पहन सकते हैं अगर आप चाहें तो, या पायराइट आप बीड्स पहन सकते हैं, ये तो मेल भी पहन सकते हैं। और ये है पायराइट एंकलेट, ये सब लेफ्ट में ही पहनना है, लेफ्ट साइड में है ये। ओके, ऐसे ही। ओके, तो ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा और मनी का जो फ्लो है आपकी लाइफ में उसे स्मूथ कर देगा। ओके, तो ये पायराइट का काम है। और जो लोग अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है ये एमेथिस्ट। एमेथिस्ट की रिंग ये मैंने पहनी हुई है, और ये है एमेथिस्ट चिप्स वाला। ये भी बहुत, जितने भी चिप्स हैं वो बहुत एलिगेंट ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स हैं। ये चेन और हुक वाला है, एमेथिस्ट है। और एमेथिस्ट एक बीड्स फॉर्म में भी है, इस तरह से बीड्स फॉर्म में भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। रिंग भी है एमेथिस्ट की। एमेथिस्ट क्या करता है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सब कुछ पहले से ही जान जाएंगे, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, किसका क्या इंटेंशन है। आपकी इंट्यूशन आपको हर चीज़ पहले से आंसर कर देगी, गाइड कर देगी। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, टैरो रीडिंग में, या ऐसे भी किसी फील्ड में जाते हैं या नहीं भी जाते, स्टिल अपनी इंट्यूशन को बहुत बूस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एमेथिस्ट बेस्ट है। ओके, तो मैंने जितना हो सकता था बता दिया है। ओके,
एंड आई गेस आप सबको हेल्प मिली होगी। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शीबा का बॉक्स है ये, ओके। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, मेरी ही वेबसाइट है, उसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन सभी का सर्टिफिकेट जो इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके व्यूअर्स, और ये मैंने इतना वीडियो इतना लेंदी बनाया है स्पेशली ये समझाने के लिए, क्योंकि एक चीज बताती हूँ तो उसी वीडियो के नीचे दूसरे इशू का क्वेश्चन आता है कि इसके लिए बताइए, तो सबके लिए मैंने बता दिया। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।